रहीम हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस को। हमारा लेक्चर 5 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूव दैट होल एब्सोल्यूट ए प्लस बी ओवर 1 प्लस ए कॉन्जुगेट इनटू बी लेस देन इक्वल टू 1 इफ ए एब्सोल्यूट लेस देन 1 एंड बी एब्सोल्यूट लेस देन 1 व्हेन डज इक्वलिटी होल्ड। हमने साबित करना है कि जब आपके पास ए एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो और बी एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो, आया कि ये इक्वलिटी होल्ड करती है या नहीं। तो देखें, हमारे पास गिवन है ए प्लस बी ओवर 1 प्लस ए बार बी एब्सोल्यूट लेस देन 1। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें। ए प्लस ऐसे एब्सोल्यूट लेता कल ए प्लस बी का एब्सोल्यूट लेता 1 प्लस ए बार बी एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 1। आपने पढ़ा था कि Z1 ओवर Z2 होल एब्सोल्यूट बराबर होता है Z1 एब्सोल्यूट ओवर Z2 एब्सोल्यूट। ये डेफिनेशन मैंने अप्लाई कर दी। इसको तो मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ए बार बी एब्सोल्यूट, दोनों तरफ स्केयर कर दें। ए प्लस बी एब्सोल्यूट का स्केयर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी का एब्सोल्यूट का स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक Z एब्सोल्यूट स्केयर बराबर होता है Z इंटू Z कॉन्जुगेट। इसको लिखें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का कॉन्जुगेट लेस देन इक्वल टू, इसको लिखें 1 प्लस ए बार इंटू बी इंटू 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी होल कॉन्जुगेट। ये मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। नेक्स्ट लिखें ए प्लस बी इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी इंटू, इसको लिखें 1 प्लस, आपने पढ़ा था कि अगर दो दफ़ा कॉन्जुगेट वो क्या होता है ए, ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई करें इन फैक्टर्स को। या अब क्या करें, लेफ़्ट और राइट को अलग कंसीडर कर लें जैसे भी आपने करना है। ए इंटू ए कॉन्जुगेट, ए इंटू बी कॉन्जुगेट, बी इंटू ए कॉन्जुगेट, बी इंटू बी कॉन्जुगेट लेस देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 1 प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी प्लस ए कॉन्जुगेट ए बी इंटू बी कॉन्जुगेट। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कॉन्जुगेट को ए एब्सोल्यूट का स्केयर, इसको लिखें ए एब्सोल्यूट स्केयर प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस बी ए कॉन्जुगेट प्लस बी एब्सोल्यूट का स्केयर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ए बी प्लस ए कॉन्जुगेट बी, ये ए बी कॉन्जुगेट था। इसको हम लिख सकते हैं ए एब्सोल्यूट स्केयर इंटू बी एब्सोल्यूट स्केयर। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इसको ए मॉडुलस का स्केयर ए इंटू बी कॉन्जुगेट प्लस बी इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस बी मॉडुलस का स्केयर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ए इंटू बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट इंटू बी प्लस ए मॉडुलस का स्केयर बी मॉडुलस का स्केयर। ये स्टेप सबसे काबिल गौर है। दोनों तरफ मैंने राइट साइड दोनों तरफ मैंने ए एब्सोल्यूट माइनस बी एब्सोल्यूट माइनस भी कर दिया और ए एब्सोल्यूट स्केयर प्लस बी एब्सोल्यूट मैंने प्लस भी कर दिया। अगर आप गौर करें ये हमारे पास ये वाली साइड आ रही है, देखें ए प्लस बी और बी कॉन्जुगेट हमने क्या लिखा था, इसको ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट होल का स्केयर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस, अब आप देखें ज़रा इसको लिखेंगे इस फैक्टर को आप 1 प्लस ए में 2 इंटू बी होल स्केयर प्लस यहाँ से आप माइनस, यहाँ से आप इन दोनों में से आप 1 कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा इसमें से ये वाला 1, ये इसको इसके साथ मिलाएं तो 1 कॉमन ले लें ए एब्सोल्यूट स्केयर, यहाँ से आप ए बी सी में ये माइनस बी स्केयर कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए एब्सोल्यूट स्केयर। तो इसको और इसको और इन दोनों के ये दो फैक्टर और इनको मैं लिख सकता हूँ ए 1 प्लस ए एब्सोल्यूट और बी एब्सोल्यूट का स्केयर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएंगे ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट होल स्केयर लेस देन इक्वल टू इंटू 1 प्लस ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट होल स्केयर प्लस 1 माइनस ए एब्सोल्यूट स्केयर इंटू 1 माइनस बी एब्सोल्यूट स्केयर। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्लियर कर लें, ये लिखा हुआ मैंने, इनकी वैल्यू निकाली। देखें ए प्लस बी एब्सोल्यूट का स्केयर 1 माइनस ए एब्सोल्यूट स्केयर इंटू 1 माइनस बी एब्सोल्यूट स्केयर। ये दोनों वैल्यू उठा के ये
मैंने तो वैसे दोनों को बराबर मैंने सॉल्व किया है। तो अब क्या है देखें, ए बी का स्केयर और ए बी स्केयर अगर आप गौर करें तो 1 माइनस ए बी एब्सलूट, ए एब्सलूट हमारे पास क्या था 1, यहाँ ए एब्सलूट की वैल्यू 1 पुट करें, 1 माइनस 1 0, यहाँ बी एब्सलूट की वैल्यू क्या है 1, 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 क्या है 0, क्योंकि हमारे पास गिवन था ए एब्सलूट लेस देन इक्वल टू 1, तो हमने पहले केस में ए एब्सलूट की वैल्यू 1 ली, बी एब्सलूट की वैल्यू मैंने क्या टेक की 1, तो ये आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास बचा ए प्लस बी एब्सलूट का स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर से जजर कैंसल तो इसका मतलब ए प्लस बी लेस देन 1 प्लस ए बार प्लस बी बार, यही हमने देखें इसकी कंडीशन को हमने साबित करना था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है कि z1 प्लस z2 एब्सलूट का स्केयर प्लस z1 माइनस z2 एब्सलूट स्केयर बराबर साहब करना है 2 इंटू z1 एब्सलूट स्केयर प्लस z2 एब्सलूट स्केयर। तो देखिए इनको सॉल्व कर लें, z1 प्लस z2 एब्सलूट स्केयर प्लस z1 माइनस z2 एब्सलूट स्केयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 इस डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि z एब्सलूट स्केयर बराबर होता है z इंटू z कॉन्जुगेट, तो इसको लिखें z1 इंटू z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसको भी सेम ऐसे लिखें z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट अप्लाई कर सकते हैं z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो लिखें इसको z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 माइनस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई करें इनको z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट z2 z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट का स्केयर। इनको मल्टीप्लाई करें z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट z2 माइनस 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 प्लस z2 कॉन्जुगेट। देखें नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, तो हमारे पास देखें z1 कॉन्जुगेट z1 एब्सलूट, क्योंकि आपने पढ़ा था कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट किससे बराबर z एब्सलूट का स्केयर, z1 कॉन्जुगेट, तो लिखेंगे z1 एब्सलूट का स्केयर, इसको लिखेंगे z2 एब्सलूट स्केयर। इसी तरह z1 कॉन्जुगेट को लिखेंगे z1 एब्सलूट का स्केयर और z2 कॉन्जुगेट लिखेंगे z2 एब्सलूट का स्केयर। ये देखें z1 एब्सलूट क्या हो जाएगा 2z1 एब्सलूट स्केयर, इसी तरह z2 एब्सलूट स्केयर 2z2 एब्सलूट स्केयर, तो 2 कॉमन ले लें z1 एब्सलूट स्केयर प्लस z2 एब्सलूट स्केयर। तो देखिए मैंने साबित कर दिया, ये भी इसकी अहम प्रॉपर्टी थी एग्जांपल नंबर 5। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़रा इसको, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑल पॉइंट्स z सच दैट z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 इज इक्वल टू 2, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन। हम इसका सेंटर फाइंड करेंगे और इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो देखें वही हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास है z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 एब्सलूट इज इक्वल टू 2, स्केयर ले लें z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 एब्सलूट स्केयर इज इक्वल टू 4। इसको लिख लें z1 प्लस एब्सलूट का स्केयर ओवर z माइनस 1 एब्सलूट स्केयर इज इक्वल टू 4। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें z प्लस 1 एब्सलूट स्केयर इज इक्वल टू 4 इंटू z माइनस 1 एब्सलूट स्केयर। वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि z एब्सलूट स्केयर बराबर होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट के। इसको लिखें z प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4। इसको लिखें z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 का कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें z प्लस 1 इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 1 4 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 करें मल्टीप्लाई z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड बार प्लस 1 4 इंटू करें मल्टीप्लाई z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस 1 करें मल्टीप्लाई z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस
4z माइनस 4z कॉन्जुगेट प्लस 4, इसको इसको जब माइनस करें क्या आएगा 3 इंटू जेड जेड कॉन्जुगेट। अब देखें ये जेड हो जाएगा माइनस हो जाएगा -5z, ये भी अगर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -5z कॉन्जुगेट। इसको जो माइनस करें 4 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे काबिल गौर समझने वाला है, आपने पढ़ा था कि जो z एब्सोल्यूट है वो आपके पास क्या था, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे निकाला था आपने, z आपके पास था x प्लस एटा वाई। z एब्सोल्यूट कैसे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z एब्सोल्यूट स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। और z बार किसके बराबर होता है, z एब्सोल्यूट का स्क्वायर z इंटू जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपके पास z की वैल्यू क्या है x प्लस एटा वाई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे x माइनस एटा वाई, दोनों को ऐड कर दें, ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2x। इसको सॉल्व करें, यहाँ से कॉमन यहाँ 3 z बार की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 कॉमन कर लें, z प्लस जेड बार प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, एक्स प्लस जेड बार की वैल्यू 2x, क्या आएगा 2x। आगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था कि अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो तो वो रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ आगे पास ही रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई फाइनल, इसकी जो इक्वेशन हमारे पास आई वो आई 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। देखें x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है और दोनों पॉजिटिव हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल को। देखें ये जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, इसको जर्नल करने के लिए हम क्या करेंगे 3 पे डिवाइड। देखें 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपने इसका सेंटर फाइंड करना हो उसको आप g का नाम दे दें, बेशक h वो आपकी मार्क g लिख लें, h लिख लें, k लिख लें, f। वो मैंने बताया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, फार्मूला मैंने लिख दिया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर 2 कैंसिल करें 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5/3। आगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस फार्मूले वाला 2 से डिवाइड करते हैं, हमेशा हाफ करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ y तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ गया 0। सेंटर हमारे पास आ गया, सेंटर हमारे पास 5/3 व 0। फिर हम इसका निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस निकालेंगे, मैंने बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 25/3, 0 का स्क्वायर 0। इसमें c क्या है, फार्मूला क्या लिखा था आपने रेडियस का, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या था कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 -1। इसका एलसीएम लें 3, 25 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा 22। ये हमारे पास ये इसका स्केल लें तो 25/9 तो ये इसका एलसीएम लें 9 तो क्या आएगा 9, ये आ जाएगा 16/9 तो क्या आ गया 4/3। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया 4/। आप हमेशा, मैंने बोला है कि जो सर्कल होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये इसको जर्नल सर्कल बनाने के लिए इनके कोएफिशिएंट क्या करें 1, इस पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दें, उसके बाद उसका सेंटर भी फाइंड करें फार्मूले से और उसका रेडियस भी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द लोकस ऑफ z वेयर z इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t वेयर t इज अ रियल पैरामीटर, a एंड b आर कम्प्लेक्स कांस्टेंट। यहाँ देखिए जो सबसे अहम बात है, a और b हमारे पास कम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो a को हम लिखेंगे a1 प्लस एटा, a2
क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, बी को लिखेंगे v1 प्लस एटा b2 और z को हम लिखेंगे x प्लस एटा y। ये हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। आप z की वैल्यू मैंने पुट कर दी x प्लस एटा y, a की वैल्यू पुट करें a1 प्लस एटा a2 इंटू कॉस टी प्लस b की वैल्यू पुट करें b1 प्लस एटा b2 साइन ऑफ टी। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग। x प्लस एटा y, ये देखें इसको इससे मल्टीप्लाई रियल पार्ट और इसको इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा रियल पार्ट, यानी a1 cos t प्लस b1 साइन t प्लस एटा कॉमन ले लें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें a2 cos t, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें b2 साइन t। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। x इज इक्वल टू a1 cos t प्लस b1 साइन t, इमेजिनरी पार्ट y इमेजिनरी पार्ट के बराबर a2 cos t प्लस b2 साइन t। ये हो जाकर नेगेटिव हो जाएगा और ये भी इसको भी तो नेगेटिव कर दें, क्या बन जाएगा ये a1 cos t प्लस b1 साइन t माइनस x इज इक्वल टू 0, मैंने इसको तो माइनस कर दिया। इस तरह a2 cos t प्लस b2 साइन t माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने cos t और sin t की वैल्यू फाइंड की क्रैमर रूल से। देखें हमारे पास cos t sin t और 1, जब हम cos t की वैल्यू पुट करेंगे, देखें cos t इसको स्किप कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा माइनस, ये देखें ये आ जाएगा माइनस b1y और b2x। जब आपको पता है पहले के साथ पॉजिटिव का साइन लगा दें, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो देखें जब आप साइन t की वैल्यू पुट करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, देखें इसको स्किप कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये देखें साथ नेगेटिव आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a1y और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a2x। ये नेगेटिव अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई a1 b2 और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई माइनस a2 b1, इसको बोलते हैं क्रैमर रूल। जब आप cos t की वैल्यू निकालेंगे, इसको इसके बराबर लेंगे, ये देखें ये उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस तरह इसको इसके बराबर लेंगे, ये भी उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमारे पास cos t और sin t की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम करेंगे स्केलिंग एंड एडिंग। देखें sin t की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास cos की वैल्यू भी आ गई। क्या करेंगे स्केलिंग एंड एडिंग, क्योंकि cos के t प्लस साइंस के t किसके बराबर होता है 1 के। करें स्केलिंग एंड एडिंग। देखिए मैंने क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा हमारे पास स्केयर, इसका स्केयर एक्सपेंड करें, ये फैक्टर आएगा, इसका स्केयर एक्सपेंड करें और ये फैक्टर आएगा। जो इसमें टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल कर दें, बाकी आप कॉमन ले लें। तो देखें ये हमारे पास यहाँ से मैंने इन दोनों में से मैंने एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने वाई स्केयर कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया और ये इधर अगर फैक्टर इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस। अगर आपको याद हो जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, वो आपके पास क्या होती थी ax स्केयर प्लस 2hxy प्लस by स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी 3 कंडीशन थी कि इफ़ a स्केयर माइनस ab अगर आए लेस देन 0 तो क्या बांधी थी एलिप्स। अगर आपके पास इफ़ a स्केयर माइनस ab 0 के बराबर आए तो बनता था पैराबोला। अगर आपके पास a स्केयर माइनस ab ग्रेटर देन 0 आए तो क्या बनता था हाइपरबोला। जब हम ये कंडीशन इस पे लगाएंगे, आपको पता है कि a स्केयर क्या होता है एक्स वाई का हाफ, एक्स वाई के मल्टीपल का हाफ। तो h हमारे पास आएगा माइनस b1 b2 a1 a2। a क्या था एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट, b क्या था वाई स्केयर का कोएफिशिएंट, यानी a हमारे पास है a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर और b हमारे पास है b1 स्केयर
A1 स्क्वायर। जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0। इसका मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है ये किसको शो करती है, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स को। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से इसको देखें।